आज मंथन सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में। मैं ऋतु रानीवाला आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार, आप सभी को धन्यवाद जो आप लोग आज यहाँ पर जुड़े। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर आज अपने प्यारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की जो बुक है आत्मयोगी भव, उसका स्वाध्याय करते हैं हम हफ्ते में 2 दिन। तो आज हमारे साथ हमारे आप सबके मोस्टली बहुत सारे लोगों के जाने पहचाने एक मास्टर है जो आपके साथ आज का चैप्टर जो है साझा करेंगे। आज का चैप्टर का जो नाम है, मेरी आवाज क्लियर है? ब्रेक हो रही है क्या? ठीक है ना वॉइस मेरी? ओके, थैंक यू कालीचरण जी। तो आज के चैप्टर का जो नाम है वो है विनम्रता विद्या का प्रसाद है। विनम्रता जैसे इंग्लिश में ह्यूमिलिटी। विनम्रता का क्या अर्थ है? विनम्रता यानी नर्म स्वभाव। किसी भी व्यक्ति का नर्म स्वभाव सबको प्रिय बना देता है, हम सभी जानते हैं। और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी हम अपने रिलीजन में अपने जितने भी, चाहे कोई भी आप किसी भी धर्म के ग्रंथों को ले लें, वहां पे सिर्फ एक ही मूल मंत्र है और वो है विनम्रता। अर्थात जो कि नम्र रहते हैं और झुकना सीखते हैं। विनम्रता न केवल आपके व्यक्तित्व में निखार ही लाती है, बल्कि आप सफलता की सीढ़ी भी अपने विनम्र स्वभाव के कारण ही चढ़ते हैं और आपको सम्मान भी मिलता है। मन की कोमलता और व्यवहार में जो विनम्रता है एक बहुत बड़ी ही शक्ति है और यही गुण मानव का प्रथम गुण है, वो है विनम्रता, जो हमें उदार होना सिखाती है। बिना उदारता के मनुष्य का कोई गुण नहीं है। आप चाहे कितने भी बड़े हो, लेकिन अगर आप में उदार स्वभाव नहीं है तो आपके बड़े होने का कोई महत्व नहीं है। विनम्र व्यवहार और मन की कोमलता किसी भी हथियार से सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि आप कठोर से कठोर वस्तु को जो तलवार काटती है, वो जो रुई है, रुई का जो स्वभाव है आपने देखा है कोमल है, उसको भी नहीं काट पाती है। तो जो विनम्रता और जो सरलता का व्यवहार है वही आपको जीवन की ऊंचाई पे पहुंचा देता है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। तो विनम्रता जो है, आज का जो चैप्टर है कि विनम्रता ही कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, चैप्टर हमारी जो आज हमारे साथ मास्टर जुड़ी है वो लेंगे। मैं आपको बस एक विनम्रता के बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे रही थी। विनम्रता ही ज्ञान का जो विशेष रूप है और विनम्रता से ही हमें विद्या आती है। तो आज हमारे साथ जो मास्टर जुड़ी हैं उनका नाम है शोभा गुप्ता जी, जो आज आप सबके साथ अपना ज्ञान इस साइड से बंद अपना म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, मैं 1 सेकंड में भी इसको ठीक करती हूँ। मेरा फोन इसको बंद कर दीजिए। नहीं, आप अपना लीव कर दीजिए, लीव कर दीजिए आप। अभी ठीक आ रही है मेरी? हाँ, आप लीव कर दीजिए यहाँ से, ये भी शायद आप अपना बंद कर दीजिए ना। ठीक, कालीचरण जी मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? तू आ रही है आवाज? ओके, तो आवाज ओके एकदम ठीक है, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा इंटरनेट इशू है। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं शोभा गुप्ता जी, जो आज का स्वाध्याय कराएंगी। लखनऊ से है शोभा गुप्ता जी और बहुत सारे लोग उनको आंटी 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 आंटी
शोभा आंटी। कालीचरण जी लीजिए आप, तो आइए आज हमारे पास ही बैठी हुई है और आपका ध्यान और स्वाध्याय शोभा आंटी करवाएंगे हमारी। हाँ आंटी आज नीलगिरी पेड़ के नीचे बैठी है। वाह 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 वाह। तो फ्रेंड्स आज का ध्यान और हमारा जो ज्ञान है ब्रह्मश्री पितामह बत्ती जी का, वो शोभा जी करवाएंगे। शोभा जी करेंगे। पहले आप ध्यान करिए, ध्यान करें। वंदन आप सभी माता हृदय से नमन करती हूँ। कालीचरण जी आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। चलिए आप आत्म वंदन आप सभी मास्टर्स को, सभी दिव्य आत्माओं को मैं नमस्कार करती हूँ। पितामह पत्री जी और स्वर्णमाला मैम को उनकी संपूर्ण चेतना से जुड़कर उन्हें प्रणाम करती हूँ, उनका आवाहन करती हूँ। इस सत्र में महाअवतार बाबा, योगानंद जी, सप्तऋषि, सभी दिव्य आत्माओं को, विश्व गुरु को, जगत माता का आवाहन करती हूँ इस स्वाध्याय में, और आप सभी को नमन करती हूँ और बहुत बहुत इस लम्हे में शामिल करने के लिए धन्यवाद भी करती हूँ। आज का स्वाध्याय है विनम्रता विद्या का प्रसाद है। विनम्रता विद्या का प्रसाद है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, यही एकमात्र सूत्र है। मित्रों, ध्यान से ही हमें ज्ञान मिलेगा। हम लाख किताबें पढ़ लें, लाख बातें सुन लें, लेकिन हमें जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं उतरेंगे, तब तक मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा। मुझे क्या, किसी को भी नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान में उतरना ही पड़ेगा और ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। और यही पितामह ने बताया है कि यही एकमात्र सूत्र है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है, उसी तरह ध्यान से ज्ञान आता है। जब हम अपने अंदर उतरते हैं तभी मुझे ज्ञान आता है। जहां सूर्य नहीं है वहां प्रकाश नहीं है। क्या रात में प्रकाश है? नहीं है, क्योंकि रात में सूर्य नहीं है, तो वहां प्रकाश नहीं है। उसी तरह जहां ध्यान नहीं है वहां ज्ञान नहीं है। तो हमें ध्यान करना ही चाहिए। हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। प्रकाश द्वारा प्राप्त ज्ञान ही मुक्ति देता है। हमें प्रकाश से ही ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। बार बार सुने, पितामह कहते हैं बार बार सुने, 1000 बार सुने, तभी हमारे अंदर ज्ञान बस जाएगा, तभी हमारे अंदर ज्ञान बसेगा। हमें सुनने के लिए हमें सतत रहना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमें सुनना चाहिए। आप देखो कि हाथी के कितने बड़े कान होते हैं। हम एक हाथी से सीख सकते हैं कि हाथी के इतने बड़े कान होते हैं। क्यों? वो सुनने के लिए है। और आंखें इतनी छोटी हैं, हमें देखना कम है, सुनना ज्यादा है। हम एक हाथी से सीखने के लिए कहीं भी किसी भी चीज से सीख सकते हैं। हाथी सुनता ज्यादा है, देखता कम है। ज्ञान तरह तरह का होता है, कहीं से भी हम ज्ञान उठा सकते हैं। बस हम जब सजग रहेंगे, सजग भाव से हम कहीं भी ज्ञान उठा सकते हैं। ज्ञान का विशेष रूप है विनम्रता, और जब हम विनम्र रहेंगे तभी हम उसे स्वीकार पाएंगे, अपने अंदर ला पाएंगे। विनम्रता विद्या से आती है। जब हम विनम्र होंगे तभी हम विद्या से विनम्रता ला पाएंगे। विनम्रता ध्यान का प्रकाश है, और जब हम विनम्र होंगे तभी हमारे अंदर प्रकाश जागृत होगा और औरों को भी प्रकाशित कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। जिस ब्राह्मण के पास विद्या और विनय है वही ब्रह्म ज्ञानी है। जिसके पास विद्या है, विनय है, यानी विनम्र है, वही ब्रह्म ज्ञानी है। संसार में विनम्रता का अभ्यास करने के लिए अनेक अवसर मिलते हैं। हमें उन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। अवसर तो बहुत आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब हम सजग रहेंगे
तभी उन अवसरों का हम लाभ उठा पाएंगे। हिमालय में केवल सिद्धि मिलेगी, समाज में ही हम विनय का अभ्यास कर पाते हैं। हिमालय में केवल सिद्धि मिलती है, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। उन्हें मुक्ति लेने के लिए मनुष्य रूप में जन्म लेना ही पड़ेगा, और हम मनुष्य रूप में ही अभ्यास करके विनय ला सकते हैं, अपने अंदर ज्ञान ला सकते हैं, प्रकाश ला सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। विनय हमारे हाव भाव और आंखों से प्रकट होता है। यह सब हम दूसरों को देखकर भी समझ सकते हैं। थोड़ी देर में मुलाकात से समझ सकते हैं कि उसका हाव भाव आंखों से देखकर वह कितना प्रकाशित है, अंदर से कितना ज्ञानी है। जब हम मुंह खोलते हैं तभी हमारा अंदर का व्यक्तित्व निखर के पता लगता है कि हम हैं कैसे। जब तक चुप रहेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, ऐसे ही विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। हमें हमेशा सजग रह के विनम्र रहना है, और रहते रहते ये अभ्यास में हमारे आचरण में उतर जाएगा। आध्यात्मिक विज्ञान में विनम्रता अत्यंत जरूरी है, और जब हम स्पिरिचुअल में आ गए हैं, आध्यात्मिकता में आ गए हैं, तो मुझे विज्ञान में विनम्रता अत्यंत जरूरी है। जरूरी से भी जरूरी है, हमें विनम्र ही रहना है। और मैंने देखा है इन 9 महीनों में, मैं जितने भी मास्टर से मिली हूँ, जहां भी किसी से भी मिली हूँ, सारे इतने विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं कि पूछिए मत। ऐसे लगता है कि उनके शरीर से विनम्रता उनके अंग अंग से टपक रही है, उनकी बातों में, उनके चाल चलन में, उनके सहयोग में टपक रहा है। कोई कुछ मना ही नहीं करता है, कुछ भी पूछो ऐसे लगता है उनके पास बहुतायत समय है। वह साझा करने के लिए, देने के लिए तत्पर हैं, पर हमें रिसीव करने के मोड में होना चाहिए बस, तभी हम रिसीव कर पाएंगे। विनम्रता विद्या का प्रसाद है, और यही विद्या ज्ञान का प्रकाश ही है। विनम्रता विद्या अर्थात विज्ञान और कला, हमें यह दोनों ही सीखना है। विज्ञान और कला हमें दोनों ही सीखना है। ध्यान से जो हमें ज्ञान मिलता है, जब हम ध्यान में अपने अंतर मन में डूबते हैं और बने रहते हैं, उससे जो हमें ज्ञान मिलता है, तभी हम परिपक्व होकर जब बातें करते हैं, मेरे चाल चलन में, मेरे बातचीत में, मेरे उठने बैठने में, दूसरों को ट्रीटमेंट देने में, तभी वो विनम्रता झलकती है। जब 2 लोग मिलते हैं तो पता चलता है कि उसके पास विनम्रता है कि नहीं है। मास्टर्स भी यही देखते हैं कि विनम्रता किसके पास है। मित्रों, हमारे पास इतनी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, मतलब शक्तियों का अथाह महासागर है हम लोगों के अंदर, लेकिन बस हमें सजग रहने की जरूरत है। मास्टर्स भी यही देखते हैं कि विनम्रता किसके पास है। यदि विद्या और सभी कलाएं हैं लेकिन विनम्रता नहीं है, तो उनकी नजर में उस विद्या का कोई कद्र नहीं है। तो यानी विनम्रता सर्वोपरि है, हर कला से सबसे प्रथम स्थान पे, उच्च स्थान पर बैठी हुई है। लेकिन अगर विनम्रता है और कला नहीं है, तो मास्टर उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, हमारे अंदर कला के साथ साथ विनम्रता बहुत बहुत जरूरी है, और जरूरी तो है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे सारे सभी मास्टर्स जितने भी इस धरती पे हैं, और जिन जिन से मैं मिली हूँ, वो इतने विनम्र हैं, इतने हम्बल हैं। सभी कलाओं में परिपूर्ण तो हैं, लेकिन इतने विनम्र हैं। उन्हीं से हमने भी सीखा है, और वो मैं सबके अंदर देखती हूँ। तो पितामह ने ये सब हम लोगों के अंदर कूट कूट के भर दिया है, और हम सभी और भी विनम्र होना चाहिए। सो बहुत बहुत पितामह को कोटि कोटि नमन करती हूँ। उन्होंने स्वाध्याय के लिए मुझे चुना, इस लम्हे में मुझे चुना, और आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। थैंक यू। थैंक यू शोभा जी, बहुत सुंदर आपने आज स्वाध्याय कराया। तो दोस्तों, मैं तो पास में ही बैठी हूँ, और मैं तो सुनते सुनते खो गई उनकी इस मधुर वाणी में। और वाकई कितनी विनम्र वाणी है उनकी, आप सुने उनको तो सुनते ही रहे। बहुत ही कहना चाहिए, इतना सॉफ्ट स्पोकन है कि दिल को भा जाती है। तो शोभा जी आज हमको ध्यान भी कराएंगी, तो आप सब लोग आनापाना सती ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जहाँ भी बैठे हैं, ऐसी जगह बैठे जहाँ पे शांति हो,
और अपने कमरे की जो लाइट्स है डिम रखेंगे, पानी अपने पास रखेंगे ताकि हम पानी को भी ऊर्जान्वित करेंगे और बाद में चार्ज करके पिएंगे। शोभा जी, आज पूरा प्लेटफॉर्म शोभा जी के हाथ में है। सो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप तब तक अपना अपना पोस्चर ले लें, आनापानसति ध्यान। अपने जो सुखासन में बैठना चाहते हैं वो सुखासन में बैठें, जो कुर्सी पर बैठना चाहते हैं वो कुर्सी पर बैठें। जो पैरों को लंबा करके बैठना चाहते हैं वो पैरों को लंबा करके बैठ सकते हैं। वॉइस ठीक है आप लोगों को? कम या ज्यादा तो नहीं है? शिवाजी, वॉइस ठीक है? फ्रेंड्स, क्या म्यूजिक की वॉइस शेयर हो गई है? प्लीज एक बार कोई एक जन अनम्यूट होके बताए मुझे। अभी नहीं हुआ नहीं, म्यूजिक शेयर। नहीं हुआ है। अभी म्यूजिक शेयर नहीं हुआ? ओके। नो 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 नो। ठीक है, अभी आ गया? हाँ आ गया। ओके, आइए शोभा जी प्लीज। मित्रों, पुनः बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ। आप सभी दिव्य आत्माओं का मैं नमन करती हूँ हृदय से। पितामह पत्री जी और स्वर्णमाला माँ की पूर्ण चेतना से मैं जुड़ी हूँ। विश्व गुरु और जगत माता एस्ट्रल मास्टर, असेंडेंट मास्टर की पूर्ण चेतना से जुड़कर मैं ध्यान के सत्र में ध्यान आरंभ कर रही हूँ। अपने आप को मैंने समर्पण कर दिया है विश्व गुरु को, पितामह को, जगत माता को। थैंक यू मास्टर्स। आप लोग ध्यान में बैठ जाएं। आनापानसति ध्यान है। आप लोग हाथों को क्रॉस कर लें, पांव को क्रॉस कर लें अपनी सुविधा अनुसार और कोमलता से अपने नेत्रों को बंद करें और अपने सांसों पर ध्यान दें। यह आनापानसति ध्यान है। आना मतलब सांसों का अंदर आना और पाना मतलब बाहर जाना और सति मतलब दोनों का मिलन। तो हमें अपने सांसों पर ध्यान देना है। एकदम सुख आसन में मित्रों बैठ जाएं। अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना है, उन्हीं से जोड़ना है। अपने नाम को, अपने शहर को, अपने अस्तित्व को, अपने परिवार को, अपनी डिग्री को, अपनी सुंदरता को, इस जगत को बिल्कुल भूल जाना है। एकाकार होना है बस उस परमात्मा से जो सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के सृष्टाकार हैं। ध्यान में डूबते जाएं। आज हम सभी माँ वसुंधरा के लिए ध्यान कर रहे हैं। माँ वसुंधरा ने बहुत कुछ दिया है हम लोगों को, उनसे ही मुझे सीखना है। बिना बोले, बिना कहे, बिना उफ किए अनवरत देती रहे हैं, देती रहे हैं।
हम सभी अपने सूक्ष्म शरीर से वसुंधरा माँ की गोद में जा रहे हैं। हम लोग 50 फीट नीचे ध्यान में पहुंच गए हैं। ध्यान में गहरे उतर रहे हैं। कितनी शीतलता है, कितनी शांति है। हम लोग मास्टर 100 फीट नीचे जा चुके हैं। असीम शांति, जीवन के आपाधापी से कहीं दूर। ध्यान में गहरे उतर रहे हैं और गहरे उतर रहे हैं। चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट है। आप सब अपनी माँ के पास हैं। आप सब मुस्कुराएं और अच्छे से मुस्कुराएं। अपनी अंतर आत्मा से मुस्कुराएं। इस आपाधापी में माँ से मिलने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है। असीम शांति मिल रही है। पितामह चिर निद्रा में लेटे हुए हैं, पर पितामह ध्यान में है। आप देखें, उनकी आंखें कोमलता से बंद हैं, उनके हाथ भी क्रॉस हैं। हम लोग पितामह के चारों तरफ ध्यान कर रहे हैं। माँ वसुंधरा पंखा झल रही है पितामह को। अपनी अंतरात्मा की आंखों से देखें, माँ कितनी सुंदर लग रही है। माँ की विनम्रता ही तो सुंदरता है। पितामह का ज्ञान ही तो मोक्ष है। इस सुंदर नजारे को अपनी आंखों में कैद कर ले मास्टर्स। हम सभी चारों तरफ बैठे हुए हैं। पितामह बीच में चिर निद्रा में लेटे हैं। माँ पंखा जल रही है। माँ श्वेत वस्त्र में कितनी सुंदर, कितनी कोमल, कितनी सुंदर मूरत लग रही हैं। प्यार ही प्यार। हम सभी और गहरे ध्यान में जा चुके हैं। खनिज तत्व में जितने भी कीट पतंगे होते हैं, कीड़े होते हैं, वह सब हम सबके शरीर पर
रेंग रहे हैं। मानो मेरी बॉडी पूरी तरह से हील हो रही है। किसी भी कीड़े को हटाने की जरूरत नहीं है। उन्हें आप हृदय से धन्यवाद करें और उन्हें प्यार भेजें। आपका शरीर पूरी तरह हील हो रहा है। असीम शांति, असीम शीतलता। हमें अपने शरीर का आभास ही नहीं है। पितामह का चेहरा दमक रहा है। माँ वसुंधरा से प्यार झलक रहा है। हम सभी कृतज्ञ भाव से, समर्पण भाव से ध्यान में बैठे हैं। ध्यान में बने रहें। अब शनय शनय ऊपर आने का वक्त आ गया है। बंद आंखों से पितामह को नमस्कार करें। माँ वसुंधरा को नमस्कार करें। जिन जिन जीव जंतुओं ने आपको हील किया है उन्हें नमस्कार और धन्यवाद करें। उस वसुंधरा को धन्यवाद करें जहां पे हम बैठकर धन्यवाद किए हैं। वहां की ऊर्जा को धन्यवाद, वहां की शीतलता को धन्यवाद, विनम्रता की धन्यवाद। हम सभी 50 फुट ऊपर आ चुके हैं। मित्रों, आपके पंजे, घुटने, थाई हील हो चुके हैं। आप ध्यान में मग्न हैं। आप 100 फीट ऊपर आ चुके हैं। आप गहरे ध्यान में हैं। हम सभी समर्पण भाव में हैं। सांसों का आवागमन जारी है। जितनी भी स्टक चीजें थी, माता वसुंधरा ने उसे प्रकाश में परिवर्तित कर दिया है। हम 150 फीट ऊपर आ चुके हैं मास्टर्स। जितनी भी स्टक एनर्जी थी, हम उसे निकालते जा रहे हैं।
कोई भी हृदय में कलुष था, शरीर में कलुष था, सब बाहर हो रहा है और वह माँ प्रकाश में परिवर्तित कर रही है। और कॉस्मिक एनर्जी हम अपनी सांसों के रास्ते अंदर ले रहे हैं। हमारे ब्रह्म रंध्र से आकाशीय गंगा प्रवाहित हो रही है। हमारा कमर, पेट, सीना, गर्दन, दोनों भुजाएं पूरी तरह हील हो चुकी हैं। हमारे अंदर ऊर्जा ही ऊर्जा, प्रकाश ही प्रकाश है। हम ध्यान में हैं मास्टर्स। हम पूरी तरह मास्टर्स ऊपर आ चुके हैं। हमारा गर्दन, हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हमारे कान, नाक, दांत, फोरहेड, मेरा माथा पूरी तरह हील हो चुका है। मानव शरीर में प्रकाश ही प्रकाश, ऊर्जा ही ऊर्जा। प्रेम के सागर में, ध्यान के सागर में गोते लगा रहे हैं। अब माँ वसुंधरा के ऊपर धरती पर बैठकर 5 मिनट का और ध्यान करेंगे। धन्यवाद ध्यान करेंगे मास्टर्स। माँ ने बहुत कुछ दिया है। बिना बोले, बिना कहे, बिना शर्त के, बिना शिकायत के, बिना कुछ मांगे। हम एक प्रकाश पुंज बन गए हैं। हमारे साथ, हम सब के साथ सभी मास्टर्स ध्यान कर रहे हैं। सभी मास्टर्स आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं हम सब के ऊपर। बहुत प्रसन्न हैं, हम सब भी प्रसन्न हैं, आनंदमय हैं, ध्यानमय हैं, ऊर्जामय हैं और ज्ञानमय हैं।
हम सब की बॉडी पूरी तरह हील हो चुकी है। सभी निरोगी काया बन चुके हैं। हम सब लाइट और ऊर्जा का प्रतिरूप बन चुके हैं। पितामह ने कितनी सुंदर चीज प्रदान की है, ध्यान। ध्यान से ही हमें ज्ञान मिलता है। बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। जो बाहर है वह भीतर भी है, और भीतर उससे भी सुंदर है, मनोहर है। भीतर देवालय है, शिवालय है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब कुछ भीतर ही तो है। बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं? सारा ज्ञान भीतर है। पितामह को जितना नमन करूं, जितना धन्यवाद करूं, वह कम ही कम है। वो बहुत ऊपर है, उससे कहीं ऊपर है। धन्यवाद शब्द भी छोटा है। हम सभी बहुत कृतज्ञ हैं। मास्टर्स, आप सभी के पास एक एक बास्केट रखी हुई है, जिसमें माँ वसुंधरा ने विदाई में आपको एक एक तोहफा भी दिया है। उस बास्केट में सारे फल हैं, सारी सब्जियों के बीज हैं, अन्न है, और माँ ने छुपा करके कुछ सोने चांदी के सिक्के भी रखे हैं उसमें। उन्हें ले करके, माँ को धन्यवाद करके, हम सभी अपने स्थूल शरीर में आएंगे, और वहां से चलने और स्थूल शरीर में आने के बीच में जो अंतर है, जो यात्रा है, वो शाकाहार रैली के रूप में हम लोग अपने स्थूल शरीर में आएंगे।
यात्रा थोड़ी लंबी है। एक हाथ में बास्केट है मास्टर्स। आपके एक हाथ में शाकाहार रैली का झंडा है। पितामह की जयकार लगा रहे हैं। महाअवतार बाबा की जयकारा लगा रहे हैं। सभी जीवों से प्रेम करो। जियो और जीने दो। प्रेम हमारा मूल स्वरूप है। जीने का हक सबको बराबर है। जीव की हत्या करने का कोई हक नहीं है। जब हम किसी को प्राण दे नहीं सकते हैं, लेने का कोई हक नहीं। जियो और जीने दो। सभी ध्यानी बन जाएं। सभी पिरामिड के नीचे ध्यान करें। सभी शाकाहारी बन जाएं। पितामह का मुहिम है धरती पर स्वर्ग लाना है।
हम सभी सजग हैं तो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। दूसरा नारा, कोचिंग गिराओ, गुरुकुल बनवाओ। अस्पताल गिराओ, पिरामिड बनवाओ। जल मिट्टी बचाओ, वृक्ष लगाओ, पौधे लगाएं। जल मिट्टी की सुरक्षा करनी है तो हमें पौधे लगाना ही लगाना है। सभी जीवों से प्रेम करें, शाकाहारी बने। धीरे धीरे मास्टर्स आप अपने स्थूल शरीर में शनय शनय प्रवेश कर जाएं। अपने हाथों को और पैरों के उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। और शनय शनय वापस आ जाएं। आपके पास बहुत सुंदर तोहफा है माँ का दिया हुआ, जिसमें फल फूल अन्न बीज और कुछ चांदी के और सोने के सिक्के भी माँ ने छुपा के रखे हैं आपके लिए। अब आप अपने कृतज्ञ भाव से अपने शरीर में चेतना में वापस आ गए हैं। दोनों हाथों को मलिए। खूब मलिए मास्टर्स। खूब भरपूर ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो। अब अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0। मास्टर आप आंख नहीं खोलेंगे, इन हाथों को अपने हृदय पे रखिए। सारी ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर लें। अपने गर्दन पे रखें और पुनः अपनी आंखों पे रख करके और इसी में मुस्कुरा करके देखें। कितनी सुंदरता है इस जीवन में। ये जीवन बहुत ही सुंदर है। पितामह के लिए, आपके लिए, यूनिवर्स के लिए कृतज्ञ हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू पितामह, इस लम्हे में मुझे साझा बनाने के लिए और आप लोगों ने मुझे भागीदार बनाया। मैं हृदय से रोम रोम से कृतज्ञ हूँ। बहुत ही विनम्रता से मैं कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत अभिनंदन पितामह, आपको भी, यूनिवर्स को भी और आप सभी बहुत बहुत कृतज्ञ।
थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। आपने इस पल में मौका दिया, बहुत थैंक यू। और रितु के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, अभिनंदन और प्यार। आज हमारा पहला स्वाध्याय था, थैंक यू। इस जल को बहुत प्यार से देखें और प्यार से देखें और प्यार से देखें, बहुत मुस्कुरा के देखें। इस जल में प्यार ही प्यार, ऊर्जा ही ऊर्जा। हम परमात्मा की संतान हैं, हमारे पास बहुत सारी खुशियां हैं, जीवन में भरपूर आनंद है और हमें जो कुछ भी चाहिए होता है वह समय से पहले मिल जाता है। मास्टर्स हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, परिवार हमारा पूरा ख्याल रखता है, हम उनका ख्याल रखते हैं। सब हम पे भरोसा करते हैं, हम सब पे भरोसा करते हैं। सच्चिदानंद भाव, ब्रह्मानंद स्थिति में ध्यान, प्यार ही प्यार, ऊर्जा ही ऊर्जा। निरोगी काया, एक लक्ष्य, ध्यान को आगे ही बढ़ाना है और इस जन्म को आखिरी जन्म बनाना है। ध्यान करके, ध्यान सिखा के इस जन्म को अंतिम जन्म बनाना है। धन्यवाद, धन्यवाद जल देवता। और जहां भी कहीं सूखा पड़ा है, आप उन्हें भी अपनी शीतलता से लाभान्वित करें। सभी को बराबर मात्रा में जल मिले, मीठा जल मिले, स्वच्छ जल मिले। मानसून को बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा, यमुना, सरस्वती, जल की नदियों को, उनकी दिव्यता को और उनके गुणों को, दैवी गुणों को और औषधि गुणों को नमस्कार करती हूँ और इस जल में आह्वान करती हूँ। धन्यवाद मास्टर्स, आप ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए आज वसुंधरा माँ ने हमें कितनी सारी गिफ्ट्स दी हैं और वो आपको अकेले नहीं यूज करना है, सबके साथ बांट कर। यही विनम्रता है कि सबके साथ बांटेंगे और सभी को उसमें साझेदारी देंगे। आज जो जो हमें मिला है इतने सुंदर ध्यान में शोभा जी के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आज आप शोभा जी को बताएं कि आज आपने ध्यान का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि शोभा जी बहुत डर रही थी ध्यान कराने में और मैंने कहा नहीं, आज तो आपको ही ध्यान कराना है। शोभा जी यहाँ मुझसे मिलने आई और आज मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ ध्यान करके और मैं भी चाहूंगी कि आप लोग अपनी अपनी शेयरिंग करें कि कैसा लगा उनके साथ ध्यान करके। मेरी तो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है उनके साथ, वो मैं बाद में शेयर करूंगी। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि शोभा जी को जरूर बताएं कि आज उनके ध्यान की एक्सपीरियंस, जो इतना डर रहे थे और देखिए कितना सुंदर स्वाध्याय और कितना सुंदर ध्यान कराया है उन्होंने। एक सेकंड में ना अपना वो बंद करती हूँ, आप दिखेंगे मेरे साथ। और सबसे अच्छी बात है, आज मैं जब अपने फादर के साथ हॉस्पिटल गई थी तो मेरे पीछे आए और मेरे पीछे मेरी मदर को 1.5 घंटे का ध्यान कराया और फिर आने के बाद मेरे फादर को भी ध्यान कराया। तो मैंने कहा आज का प्लेटफॉर्म तो मेरा जो है ना, वो जो स्वाध्याय मैं लूंगी वो आज आप ही लेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि जरूर बताएं आज हमारे साथ कि कैसा लगा आपको शोभा जी के साथ ध्यान करके। हाँ दीप्ति, एक सेकंड बस,
मैं हाँ जी, यस दीप्ति प्लीज। नमस्कार शोभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। आज का मेडिटेशन इतना सुंदर था, इतना ब्यूटीफुल था कि वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे धरती माँ की गोद में जाके बैठ गए हैं। और जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हमने लेकर के आए हमारे साथ, उसकी मिठास को भी मैंने महसूस किया अपने मुंह में। और ऐसा लग रहा है कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स लेकर के लौटे हैं हम हमारे साथ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और पितामह जी का जो आपने बोला था कि इस दृश्य को कैद कर लो, ये पितामह लेटे हुए हैं और वसुंधरा जी पंखा कर रही हैं और हम सब ध्यान में बैठे हैं, ये वाकई में मैंने इस मोमेंट को कैद किया और इतना अच्छा लगा वो दृश्य अपने आंखों में, थर्ड आई में इमेजिन करके। और मतलब सब कुछ बाय हार्ट ही था आपका मेडिटेशन, वो पूरा बाय हार्ट मैंने फील भी किया। और वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू दीप्ति, थैंक यू सो मच। हाँ जी सीमा जी। आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन सीमा जी। आत्मवंदन। बहुत गहरा ध्यान था, इतना सुंदर था। यहाँ आजू बाजू से आवाज आ रही है लेकिन मैं इतनी गहरे ध्यान में गई। इट वाज रियली ब्यूटीफुल। प्लीज कीप इट अप। Yes, please keep it on. Yes, thank you for the encouraging words to शोभा जी। वैसे भी मैंने उनको बोल दिया है, एक दिन आप ही ने आज करवाया है। स्वाध्याय था मेरा ये। उनके पास बुक नहीं है और मैंने उनको चैप्टर दिया कि अब मैं नहीं कराऊंगी, आज का ध्यान आप करा के ही जाओगे यहाँ से, मैं आपको घर छोड़ के भी आऊंगी, लेकिन आज आप बिना ध्यान कराए और स्वाध्याय कराए यहाँ से नहीं जाओगे। और बहुत वंडरफुली, यस। इट वाज रियली नाइस। मुझे मतलब ध्यान कब खत्म हुआ और चाहिए था ऐसा महसूस हुआ। पता टाइम नहीं का ऐसा हमें लिमिट रखना पड़ता है, अदरवाइज वाकई मैं बहुत डीप चली गई थी और मुझे भी बाहर आया कि कहीं बहुत हाँ आपने बताया बहुत सुंदर ध्यान था। It was too pure, you know. Yes. I can't tell you. Thank you. और वो जो आ रही थी वॉइस उनकी, वो बाय हार्ट, यू नो। और Yes, आप yes. इनको सुनेंगे ना, कभी मिलिएगा। शी इज वेरी प्योर सोल, शी इज वेरी प्योर सोल। Thank you so much. थैंक यू। और कौन शेयर करेगा? मैं चाहूंगी कि आप बताएं आपका ध्यान का कैसा रहा, स्वाध्याय कैसे रहा, क्योंकि कालीचरण जी भी बताएंगे। कालीचरण जी बताइएगा, शोभा आंटी का ध्यान कैसा लगा आपको? कालीचरण जी सो गए लगता है, बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं। और कोई शेयर करेगा? एनीवन एल्स? मीनू जी है क्या? मीनू दीदी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप बताओ। मैं तो कह रही हूँ मेरा वापस आने का मन नहीं था। मेरी शेयरिंग यही थी कि शोभा जी, मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि आज शोभा जी ने मेरी मदर को मेरे पीछे से 1.5 घंटे का कॉन्टिन्यूअस ध्यान कराया। उनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और उसके आने के बाद मेरे फादर इस कंडीशन में नहीं थे, वो बार बार कह रहे थे जी मैं बैठ नहीं पा रहा। और वो कहते नहीं जी बैठिए, आप बैठिए, मेरे साथ कीजिए ना, मैं करवाती हूँ आपको ध्यान। तो इतने स्वीटली, और मेरे फादर बैठे और उन्होंने उनके साथ 10 मिनट ध्यान किया। और उसके बाद मतलब जितनी देर वो बैठी रही ना, उनके वर्ड्स इतने मोटिवेटेड थे कि उन्होंने उस जगह की ऊर्जा को पूरा बदल के रख दिया। मैं क्या बताऊं आपको, इतनी अच्छी एनर्जी है उनकी। और आज आपने फील किया होगा उनके साथ ध्यान करके उनके स्वाध्याय को। और मैं चाहूंगी कि जब भी उनकी इच्छा हो वो मुझसे कहें, और एक दिन स्वाध्याय जब भी उनकी इच्छा हो। और यहाँ जो लोग भी चाहते हैं कि आप ध्यान कराना चाहते हैं या आपको इंट्यूशन आ रही है, तो आप प्लीज आगे आइए।
ध्यान कराइए, क्योंकि हमें नहीं पता चलता, जैसे उन्होंने कहा कि हमें ध्यान करना भी है और सिखाना भी है, और इस जन्म को आखिरी बनाना है, तो कोशिश तो हम ही करेंगे ना। तो प्लीज सबसे मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर थोड़ी बहुत भी आपको आती है कि नहीं मेरे को ध्यान कराना है, तो प्लीज आगे आइए, और मेरा बिल्कुल ओपन है यहाँ पर, मुझे बस एक फोन कर दीजिए कि आज का ध्यान मैं कराना चाहती हूँ, तो यहाँ पर ओपनली आप ध्यान कराइए, और बिल्कुल मत डरिए, हम सब ऐसे ही निकल के आए उस डर से बाहर। जो कुछ भी है ना, जैसा भी है, बाई हार्ट, जैसा समझ में आता है बस वैसा कीजिए, क्योंकि हमने जो इतने टाइम से एक अपने आसपास जो दीवार खड़ी कर रखी थी, वो सब गिराकर ही हम इस जगह पर आए हैं कि अब हम बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं सबको कहूंगी कि जो लोग ध्यान में नए हैं या जो काफी टाइम से जुड़े हैं, जो कराना चाहते हैं, तो आप बाहर भी निकलें तो लोगों को बताएं ध्यान के बारे में। और मेरा शोभा जी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, मुझे तो ये एक जस्ट लाइक माय मदर, और वैसे तो मैंने शोभा जी बोलती हूँ, शोभा आंटी बोलती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, इससे कोई मैटर नहीं करता, बट आई ऑलवेज फील अ डिफरेंट कनेक्शन विद हर। जब से मैंने उनको जाना है हैदराबाद से, उन्होंने शायद इनको नहीं पता होगा, नोटिस भी नहीं किया होगा, बट मुझे एक डिफरेंट कनेक्शन शुरू से फील हुआ, तभी आज ये मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म मेरे पास बैठकर आज उन्होंने ध्यान कराया। थैंक यू बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत है। देखिए 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 इतना ही प्यार हो जाता है अपनी सोल फैमिली के साथ। सो प्लीज सब जुड़े रहें, और हम आगे भी मिलते रहेंगे। कल फिर हमारा एक और चैप्टर है, कल स्वाध्याय का, तो अब हम लोग विदा लेंगे। अगर किसी और की शेयरिंग है तो प्लीज कीजिएगा, और नहीं तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ। शोभा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? बस बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत कृतज्ञता। कोई गलती हुई तो मुझे माफ भी करना, स्वाध्याय मेरा पहला था। थैंक यू मैं सो चाहूंगी मच। आप बताएं उनको कि स्वाध्याय उनका कैसा था, जिससे उनको ये ना लगे कि कोई गलती हो तो माफ करें। कितना अच्छा स्वाध्याय किया है आज आपने, अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, हाँ जी, यूनिवर्स ने दिया, बिल्कुल ठीक कहा सीमा जी ने। थैंक यू सीमा जी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हम कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर, एक नए स्पीकर के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं कल।